मैं फिर समझना चाहती हूं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो भी बातें सामने आ रही हैं उसमें अगर नाम आने लगता है अंतर्राष्ट्रीय साजिश को लेकर, जाकिर नाइक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, चीन और पाकिस्तान को लेकर, अब आप साहब ये देख लीजिए कि ये तो पूरे देश भर के लिए घातक है ना। ये सिर्फ उस एक बिल, उस संशोधन के लिए घातक नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए घातक है अगर कोई घुसने की कोशिश करता है। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें किसी की कोई साजिश नहीं है। इनकी नीयत में साजिश है, इनकी नीति में साजिश है। आप इनको अच्छी तरह समझ रहे हैं, जानते हैं। रशीदी साहब हैं क्या? ठीक है, जैसे ही दोबारा से कनेक्ट होंगे उसके बाद उनसे मैं लूंगी। रमनीश जी, क्या है इसमें इतना बवाल क्यों? आराम से जेपीसी की मांग उठी, जेपीसी गठित हुई, जगदंबिका पाल को उसके अध्यक्ष बने, मेंबर्स हुए, फीडबैक लिया गया, फिर से अब एक नया बवाल। निशिकांत दुबे ने फिर से एक बात कहते हुए सियासत को फिर गरमा दिया। देखिए पूर्णिमा जी, जब देश में केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई पहल होती है और वो पॉजिटिव अप्रोच जब होता है, जब संशोधन की बात होती है, अधिनियम कोई भी लाया जाता है, देश के हित में लाया जाता है, तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि विपक्ष की तरफ से जरूर बिगुल बजने लगता है। और आज देखिए, अभी तहसीन भाई ने कहा कि पोलराइज करने की बात है, चुनाव आ रहा है, पोलराइज करने की बात है। इसके बाद देखिए साजिद रशीदी हो, चाहे सपा वाले प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा कि एक विशेष धर्म को कहीं ना कहीं टारगेट करने का ही प्रयास है। मुझे लगता है यदि सबसे बड़ी बात है कि देश की सबसे बड़ी आबादी 80% हिंदू, मुझे लगता है एक्ट लाने की ही बात होती है या उसके हक के, उसके अधिकार के बारे में कोई नहीं सोचेगा। मुझे लगता है उसके लिए भी तो कानून बनना चाहिए, उसके लिए भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए। फिर बात आती है जब संशोधन की, देखिए कांग्रेस पार्टी ने 1954 में आता है, ये अपना रूप धारण करता है वक्फ बोर्ड। 1995 में एक महापाप कांग्रेस पार्टी के द्वारा होता है और इसको विशेष अधिकार दिया जाता है। विशेष अधिकार इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है कि 2009 में 4 लाख एकड़ की जमीन 2024 आते आते 9 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। और बताइए कि 9 लाख एकड़ जमीन में मात्र 200 करोड़ की आमदनी होती है। और आमदनी से वो जो महिलाएं हैं, बेवा हैं, मजलूम हैं, जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, मुसलमान जो घूम रहे हैं, उनको तो फायदा ही नहीं मिल रहा है। तो उसमें भी बैठे हुए जो माफिया हैं, उन लोगों को फायदा सीधे रूप में मिलता है। और देखिए यहाँ पे दर्द सपा वाले को क्यों हो रहा है, अखिलेश भैया को क्यों हो रहा है, राहुल गांधी जी को क्यों हो रहा है? क्योंकि असीमित अधिकार भी तो दिए गए उन्हीं के द्वारा। आज यदि वक्फ बोर्ड एक ऐसा बन चुका, एक ऐसा रूप धारण कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट पे भी वो दावा कर दे कि सुप्रीम कोर्ट हमारा है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा। उसके बाद यदि राष्ट्रपति भवन को, आज देखें ना कि 3/4 जमीन दिल्ली की वक्फ बोर्ड की है। आज चाहे बिहार में गोविंदपुर जो एक गांव है, पूरे गांव को एक नोटिस चला गया है। तिरुचिरापल्ली में 1500 साल पुराना, इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं, और तिरुचिरापल्ली में 1500 साल पुराना, वहां पे देखिए दावा कर दिया वक्फ बोर्ड में, और कुछ नहीं कर सकते। और जाकिर नाइक जैसे शांति दूत, मसीहा जिनको मानने मौलाना रशीदी जैसे लोग मानते हैं उनको, वैसे लोगों का यदि क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं था? शाहीन बाग में कौन बिगुल बजा रहा था, कौन हवा दे रहा था? और आज भी देखिए इनको लग रहा है कि वक्फ बोर्ड को कि मोदी सरकार खत्म करने जा रही है, और इस तरह का मैसेज इन्होंने मुसलमान भाइयों में पहुंचा दिया है। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब को पहुंचा दिया है। और यहाँ पे लगता है ना कि उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहती है ये सरकार वक्फ बोर्ड के। जब वो ये कहते हैं कि जब हिंदुओं में दान की कोई सीमा नहीं है, तो मुस्लिमों में दान जब दिया जा रहा है मुस्लिमों द्वारा, तो फिर क्यों वो तो अल्लाह को समर्पित कर रहे हैं, फिर क्यों उसमें आप घुस रहे हैं? दस्तावेज भी तो होनी चाहिए ना, इनके पास दस्तावेज। ये बताइए ताजमहल के लिए कब वक्फ कर दिया था शाहजहां ने कब वक्फ किया था? और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, सुन्नी जो है वक्फ बोर्ड, उसने दावा ठोक दिया कि ताजमहल भी जो है ना वो वक्फ बोर्ड। रशीदी साहब जल्दी से अपनी बात कहिएगा सर, मुझे हेडलाइंस के लिए उसके बाद जाना होगा। रशीदी जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये मेरे हाथ में 1970 का गजट है। ये सरकार का गजट है, ये वक्फ बोर्ड का बनाया हुआ गजट नहीं है। केंद्र सरकार ने गजट बनाया है, और उसमें हमारी ये सारी दिल्ली की प्रॉपर्टीज हैं। 250 बीघा जमीन है दिल्ली में वक्फ बोर्ड की।
गजट है बाकायदा। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, सारे पेपर है मेरे पास। ताजमहल का ये है, केंद्र सरकार के पास ताजमहल है। का दिखाएंगे, ये केंद्र सरकार के पास है। ताजमहल का दिखाएंगे, केंद्र सरकार, तिरुचिरापल्ली जो है 1500 साल तुम्हारे पुराना क्या? मंदिर, उसका भी दिखाएंगे। बताइए, चौल साम्राज्य में जो सरकार मंदिर बने तुम्हारे हुए है क्या? उसका भी कागजात दिखाएंगे। शाहजहां ने बनाया। एक उत्तर प्रदेश में असुद्दीन ओवैसी से सुनो, जाकर के सुनो। पूछे ना, 1,21,000 जो है सुनो। उसमें कहते हैं कि अच्छा, 1,12,000 जो क्या संपत्ति तरीका अवैध है है भाई? संपत्ति, तो वो क्या सब तरीका है कागजात बात है करने आपके का? पास। रशीदी जी को और सुन एक लो। वीडियो में मैं रशीदी जी दिखा को रहा सुन लो। हूँ, रशीदी जी इन्हीं को के पहले मौलाना सुनिए। जो है ना, पहले रशीदी इनके जी को मौलाना है, वक्फ क्या बोर्ड की तरीका है कमेटी बात की जो करने मीटिंग का? हो रही थी, उसमें उन्होंने खुद कहा रमनीश कि हमारी हजारों एकड़ जो क्या जमीन तरीका है है बात उसमें करने का उसके भाई? पास रमनीश जी, उसका कागजात नहीं है ठीक है, मेरे रमनीश पास। जी बात सुनेंगे पहले उनकी, अब रुक जाइए, बीच में नहीं। रशीदी साहब जल्दी से। देखिए देखिए, ये लोग जो है ना भाजपा की जिस तरह से दलाली कर रहे हैं, मुझे बड़ा आप आश्चर्य किसकी होता दलाली है। करने के लिए बैठे हैं? ये पेपर किसकी है, दलाली ये करने पेपर के में लिए दिखा बैठे हैं रहा हूं। आप? कोई हवा में बात नहीं कर नहीं, रहा हूं। आप हवा में किसकी, बात नहीं आप कर रहा यदि हूं। मुसलमानों की दलाली करने के लिए बैठे हैं तो केंद्र हाँ, सरकार हम के पास हिंदुओं की दलाली देखिए, करने के लिए बैठे DDA, हैं और हम करेंगे, हम NCD, करेंगे। NDMC, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक काम कर लीजिए ना, चलिए करिए, आप जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनमें सब में मुसलमान रखिए। सुनिए, जिस पे आप दावा कर रहे हैं, और यदि अवैध पाया जाता है तो सबको तोड़ा जाएगा, रशीदी साहब, सबको तोड़ा जाएगा। रशीदी इस बात को आप साहब, मान लीजिए। रशीदी साहब, आप जितना पुराना गैजेट दिखा रहे हैं, होगा और रशीदी बिल्कुल साहब, होगा, आप जहां जितना जहां पुराना अवैध है, गैजेट दिखा रहे हैं, फिर जिसपे आप दावा संशोधन की भी ठोक बात रहे कर हैं, लीजिए ना। सबको तोड़ा जाएगा, एक सब पे मिनट, मंदिर बनाया जाएगा। सुनिए सुनिए, रशीदी साहब, रशीदी साहब, इस आदमी को जमीनों चुप को कीजिए। कैसे आप ही ने होने कहा था की- ना राम मंदिर तोड़ देंगे, आपकी इतनी हिम्मत हो गई, राम मंदिर तोड़ देंगे। आप ही ने कहा था ना साजिद रशीदी, आप भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता उस बात को। आपने कहा था ना राम मंदिर तोड़ देंगे, आप में है इतनी हिम्मत, है हिम्मत, किसने कहा था? आप में तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है, पास करा लोगे। आप तुम्हारे अंदर में है हिम्मत, तो आपने कहा था, भागिए मत अब। अच्छा ठीक करा लोगे, तुम्हारे है, ठीक अंदर है, हिम्मत इधर है। उधर नहीं, रशीदी साहब इधर हमारे अंदर बहुत सारी रशीदी हिम्मत साहब, है। ठीक है रमनीश जी, रमनीश जी, हिम्मत ठीक है। करके जब ही तो लड्डू के अंदर चर्बी खा रशीदी रहे हो। साहब, रशीदी साहब, जब ही तो लड्डू के कागजात अंदर लेके चर्बी आओ। रशीदी खा रहे हो। साहब, रशीदी कागजात लेके आओ। साहब, रशीदी अरे साहब, हाँ। आपको अरे वो चर्बी। रशीदी लड्डू साहब, के अंदर आपको चर्बी खा रहे बेहिसाब हो। अधिकार तो मंजूर हैं, लेकिन उसमें जवाबदेही बात मंजूर सुनिए। नहीं है। आप पुराना यार, गजट आप इन्हें दिखाते हैं, नॉनवेज लेकिन खाते हो, संशोधन से सावन में आपको नॉनवेज तकलीफ खाते है। हो। फिर आप ये भी लेकिन दिखाइए चर्बी कि क्यों कैसे खाते हो? वक्फ की जमीन को औने पौने दामों में बेचकर भ्रष्टाचार किया गया। ये बताइए कि भाई, इनकम कहाँ बात गई? तो करने अगर दीजिए, इतनी आगे जमीन बीच है, में बार-बार उसका बोल रहा आता है। हुआ पैसा और उसका अकाउंट और उसका लेजर भी दिखाइए ना। फिर जब आप कागजात लेकर बैठते हैं बता रहा रशीदी हूं साहब, तो ना, सब ये कुछ ना, दिखाइए, सब फिर दिखाइए। सब पर बात पहले तो होनी वो चाहिए, शुरू हो गए, अब आप शुरू हो ताकि गए। किसी लूपहोल का पहले तो जिक्र वो ही शुरू नहीं हो हो। गए, फिर आप- तहसीन ऐसा मेरी लग रहा है। बात पूरी हो आती हूँ जाए, मेरी रशीदी बात साहब, पूरी हो इसके बाद आपके पास आऊंगी, फौरन मेरी आऊंगी बात आपके पूरी पास। नहीं हुई है। नहीं, फौरन मेरी बात आऊंगी। पूरी नहीं हुई, मेरा अच्छा ठीक है, दो या ठीक है, तीन चीज कहना। ठीक है, आप मेरी बात पूरी करा लीजिए। रशीदी साहब, रशीदी साहब, आती हूँ आपके पास। देखिए, वो बीच में बोल गए थे, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस बिल संशोधन में गलत है, उसको हमने टैगलाइन किया है, उसको मान लेना चाहिए। जैसे ये कलेक्टर को पूरा इख्तियार देना चाहते हैं। आपको याद होगा 1949 में जब चोरी से मूर्तियां रखी गई और लोग शिकायत लेकर जिला मजिस्ट्रेट के पास गए, तो उन्होंने कार्रवाई करने से मना कर दिया था। कलेक्टर तो सरकार का आदमी होता है, वो हमारी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी क्यों समझेगा? वो तो सरकार की प्रॉपर्टी समझेगा। हमारे लिए कार्रवाई क्यों करेगा? दूसरी बात, इन्होंने कहा, इन्होंने 22 प्रक्रिया खत्म कर रहे हैं। जो लोग पहले से इस पर काबिज हैं, वो अपना मालिकाना हक जता सकते हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? जो 5 साल से किराएदार है, 10 साल से, वो कहेगा जी मैं तो मालिक हूं। उन्होंने कब्जे खत्म कर दिया। 1995 में जो संशोधन हुए थे, जो लोग कह रहे थे कि बहुत से संशोधन हुए हैं, 2 संशोधन हुए थे। सुनिए क्या हुआ। एक संशोधन ये हुआ था, जो आपकी प्रॉपर्टी पे किराएदारी है, आप पुरानी किराएदारी को खत्म करके नई किराएदारी आज के हिसाब से कर सकते हैं आप। ठीक है, दूसरे, सीईओ को एक पावर दी गई 54 का नोटिस, आपने 54 का नोटिस देकर ठीक है, एसडीएम और पुलिस के माध्यम से प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। सिर्फ ये 2 सलूक उसमें थे। ये कौन सा इतनी पावर है? में वो लागू हुआ, 14 दिन की सरकार आ गई, प्रॉपर्टी वापस नहीं ले पाया, एसडीएम ने साथ दिया।
ये तो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। ठीक है रशीदी इस- साहब, ठीक ठीक, हम चाहते हैं हमारी- पॉइंट टेकन। तहसीन राधिका हम- जल्दी से एक एक काउंटर लूंगी, फिर समय खत्म हो प्रधान- जाएगा, क्योंकि हम- तहसीन ऐसा लगता है प्रधानमंत्री- रशीदी साहब को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि साजिश वाजिश क्या है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, सब छोड़ दीजिए। वो अभी तक किसी बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं कि इसमें संशोधन हो रहा है, संशोधन बिल आ गया है, यही बात इनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। और तहसीन आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वक्फ और वक्फ की संपत्तियों को लेकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इससे तकलीफ हुई है बहुत ज्यादा, उनकी अपनी प्रॉपर्टी देखते देखते चली गई क्योंकि वक्फ ने उस पर अपना अधिकार बता दिया। देखिए, आपके शो पे जो मैं कह रहा था पहले और जो सपा के नेता कह रहे थे राकेश जी, वो आपके शो पे सिद्ध हो गया। एक पोलराइजेशन हो गया। हमें इस अमेंडमेंट के खिलाफ, हम ये अमेंडमेंट की क्यों लाए, ये क्योंकि हिंदू मंदिरों में कोई मुसलमान होता है क्या? मेरी मम्मी ही मुसलमान है, वो हिंदू मंदिरों में काम भी करती है, सेवा भी करती है। ये हिंदू मुसलमान का शुरू हो गया। मैं बता रहा हूँ, एक और पे बीजेपी पोलराइज करेगी, एक और पे ये फेक मौलाना ओवैसी जैसे लोग ये पोलराइज करेंगे। ये चीज आपको देखना चाहिए। ये चीज जबरदस्ती करते हैं, भाजपा को इससे फायदा होता है। ये ट्राइबल एजेंट। और कांग्रेस ने क्या किया है पिछले 75 साल में? बात ये है, बात ये है, 55,000 फसाद दिए कांग्रेस ने। अगर मैं अपनी 55,000 फसाद दिए कांग्रेस ने। अगर मैं किसी के बीच में, देखिए 55,000 फसाद दिए कांग्रेस ने। इतने साफ बनने की कोशिश मत करो। रशीदी जी, ये जो हालात है कांग्रेस के दिए हुए हैं मुसलमानों को। रशीदी जी प्लीज, किसी को पॉइंट आउट करना बहुत आसान है। ठीक है, हम पोलराइज ठीक कर रहे है। हैं। आप भी अपनी पोलराइज सहूलियत करना के आपका हिसाब काम हमारा नहीं से, है। आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से हम पॉइंट आउट पोलराइज करते नहीं हैं कर रहे रशीदी हैं। साहब। माफ कीजिएगा, तब मेरा आप नाम किसी को लेके इस रखने तरह पे की रुक बात जाते मत हैं किया क्या? कीजिएगा। ठीक है, बीच में नहीं रशीदी साहब, प्लीज सर बिल्कुल सम्मान कह रही हूँ सर, पोलराइज बीच में मत बोलिए, अननेसेसरी समय जाया होता है इसमें। तहसीन अपनी बात को रखेंगे। बिल्कुल पोलराइज कर रहे हैं, बिल्कुल पोलराइज कर रहे हैं। देखिए, वक्त के पास वो अधिकार नहीं है कोई भी जमीन लेने का। ताजमहल का उदाहरण दिया गया, कोई और उदाहरण कोर्ट में लात मिली ना, नहीं होगा ना। अच्छा, ताजमहल को लेने की कोशिश की किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में भाजपा की। ये वक्फ बोर्ड कौन अपॉइंट करता? वर्तमान स्टेट सरकार अपॉइंट करती, वही लोग अपॉइंट करते, वही जमीन लेने को जाते, फिर कोर्ट में आते। कोर्ट में उसका रास्ता है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली आप उसको ले सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं कहेगी, क्या कहेगी? हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसलिए करें। ये पोलराइजेशन। दूसरी ओर पे भाजपा की, उनकी भाषा में कोई फर्क नहीं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, इसमें अमेंडमेंट्स होने चाहिए, सोच समझ के होने चाहिए, कम्युनिटी को लेकर होने चाहिए। लेकिन भाजपा और ट्रैवल एजेंट, भाजपा और ओवैसी, इनका पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इस पे बहुत क्लियर। ठीक है, 30 सेकंड राधिका आपको और दूंगी, फिर उसके बाद क्लोज करूंगी। देखिए, यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मैं इन सबसे पूछना चाह रही हूँ, एक सपा के प्रवक्ता कहते हैं कि अरे गवर्नमेंट ने आज तक सजेशन नहीं मांगे। सजेशन नहीं मांगते थे तो आपको तकलीफ होती थी, अब सजेशन मांग रहे हैं तो आपको उस बात पे इशू हो रही है। अब मैं सपा से जानना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने उसमें सजेशंस भेजे, कोई स्ट्रक्चरल सजेशंस भेजे? चाहे जितने भी यहाँ पे पैनल में बैठे, राशिदी साहब बैठे, सब बैठे, ओपन किया है सरकार ने। आपने क्या सजेशन भेजे कि आपने स्ट्रक्चरल की ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? भेजे ना। सरकार आज पूछ रही है आपसे कि अगर आपको लगता है सही या गलत, जो भी आप अपनी सजेशंस भेजे। कितने लोगों ने सजेशंस भेजे? तो बात बैठ के यहाँ पे कहना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे बात हो रही थी बिहार के गोविंदपुर गांव की, वहां पे 95% पॉपुलेशन हिंदू है और एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि 30 दिन में उस गांव को खाली कर दिया जाए। तो हमारे देश में जो लोगों की जमीन है, हर चीज पे वक्फ बोर्ड, हम मानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आपको लैंड ग्रैबिंग की अथॉरिटी लेटर दे दी, पर वो अब नहीं चलेगा।